students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Playtime is Fun Time. Playing teaches us how to face the world, how to solve problems, how to communicate and enjoy things. Recreation is doing something to relax and have fun. There are several means of recreation, but the most relaxing of them is playing games. प्लेइंग खेलना हमें सिखाता है कि कैसे वर्ल्ड को फेस करना है, कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे चीज़ों को एंजॉय करना है. रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रिलैक्स रहने के लिए या फिर फन करने के लिए करते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे मीन्स ऑफ रिक्रिएशन होते हैं जिनमें से प्लेइंग गेम जो है वो वन ऑफ देम है. राइट नाउ हियर इज एन एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू डू? विच इज़ योर फेवरेट गेम? कौन सा फेवरेट गेम है आपका? और वो एक आउटडोर गेम है या इंडोर गेम है? एंड इज इट अ टीम गेम और सोलो गेम? ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गेम्स एट होम. जो हम अपने घर पर खेलते हैं उनको कौन से गेम कहते हैं? इंडोर गेम्स. इंडोर यानी कि डोर के अंदर. इंडोर गेम्स जो हम घरों में खेलते हैं जैसे लूडो, चेस, कैरम, वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन. ये गेम्स जो हैं ये इंडोर होते हैं. कुछ गेम होते हैं जो आउटडोर, डोर से बाहर प्लेग्राउंड में खेलते हैं हम, जैसे कि क्रिकेट, हाइड एंड सीक एंड पिट्ठू. ये होते हैं आउटडोर गेम. ठीक है. Now both types of games are interesting and very popular amongst the children. They are different games for children of different age groups. Next है games at school. जो गेम्स होते हैं स्कूल में वो लर्निंग से रिलेटेड होते हैं. स्कूल में कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो इनसाइड द क्लासरूम खेले जाते हैं, जैसे कि क्रॉसवर्ड या जिग्सो पजल या फिर डम क्रेडिस. ठीक है. दे आर ऑल ब्रेनी गेम्स. ये सारे ब्रेन के गेम्स होते हैं. दे आर जनरली आर प्लेड इन ग्रुप इन द गेम्स पीरियड. गेम्स पीरियड जब होता है तो ग्रुप में क्लासरूम में ये गेम खेलते हैं. कुछ गेम ऐसे होते हैं जो स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते हैं, जैसे कि हाइड एंड सीक, क्रिकेट, हॉकी, एंड दे कैन बी प्लेड in the park near our houses but not on the roads or inside our houses as they can cause injury or disturb others. इसलिए ये गेम हम बाहर खेलते हैं. This you have to know. Some games require coaching. जैसे ट्रेनिंग चाहिए होती है, कुछ गेम्स की एक्सपर्ट की ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसके लिए हमारे पास स्पेशल कोच होते हैं, जैसे कि जूडो है, जिम्नास्टिक है, बॉक्सिंग है या फिर स्विमिंग. Now there is an activity. Write the names of the games to which the following pictures are related. ये किसकी पिक्चर है आपकी? ठीक है, ये आप लिखोगे. This picture are related to a special game. You have to write the name of the game. Now what is a coach? कोच क्या होता है? कोच होता है ऐसा एक्सपर्ट ऑफ द गेम, ठीक है, जो हमें पूरे गेम की स्किल सिखाता है, उस स्पोर्ट की स्किल सिखाता है. अ कोच इज एन एक्सपर्ट ऑफ द गेम हु टीचेस ऑल द स्किल्स ऑफ द गेम और स्पोर्ट टू द प्लेयर्स. द एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ द कोच हेल्प द प्लेयर्स टू परफॉर्म वेल. नाउ प्लेइंग टुगेदर. अब गेम से क्या होता है? हम एक साथ खेलना सीखते हैं. When playing in a group or team, make sure that all the children are involved in playing and no one is ignored. जब हम टीम ग्रुप में टीम प्ले करते हैं, ठीक है, या एक ग्रुप में हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई बच्चा इग्नोर हो रहा है. उसके अलावा बॉयज़ एंड गर्ल्स दे कैन प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर. इकट्ठा खेलने देना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी. प्लेइंग टुगेदर इंक्रीज कॉन्फिडेंस, हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. वी शुड नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ प्लेयर. हमें कभी भी प्लेयर के स्टेटस से या फिर उसकी कास्ट से या रिलीजन से गेम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. हमें कभी भी बायस्ड भी नहीं होना चाहिए एज अ कोच. ओके. नाउ दिस यू हैव टू नो. गर्ल्स आर नो लेस देन बॉयज़ इन एनी फील्ड. आजकल की जो गर्ल्स हैं वो किसी भी फील्ड में बॉयज़ से पीछे नहीं हैं. स्पोर्ट्स वुमेन लाइक साइना नेहवाल, पीटी उषा, सानिया मिर्जा हैव वोन लॉरेल्स फॉर आवर कंट्री, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं. प्लेइंग अ फेयर गेम. हर एक बच्चा काफ़ी एक्साइटेड होता है प्ले के टाइम पर, राइट.
प्लेइंग टुगेदर हेल्प अस टू मेक फ्रेंड्स एंड प्लेइंग इज टोटली फन टाइम। जब हम एक साथ खेलते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और हमें बहुत मज़ा भी आता है। दिस इन्जॉयमेंट मस्ट नॉट बी ruined by indulging into foul play। और ये इन्जॉयमेंट जो है ये हमें ख़राब नहीं करना चाहिए किसी गलत एक्टिविटी में आ गए या फिर कोई गलत चाल चल के। हमें एक फेयर गेम खेलना चाहिए जो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द रूल्स मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द गेम बिगिन सो दैट देयर इज़ नो स्कोप फॉर चीटिंग और क्वाल, ताकि कोई झगड़ा ना हो, कोई चीट ना करे। इसीलिए गेम शुरू होने से पहले सबको रूल बता देने चाहिए, रूल डिसाइड हो जाने चाहिए। We must be patient and solve all the disputes amicably rather than abusing or pushing each other। अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है गेम के दौरान तो हमें वो प्यार से सुलझा लेना चाहिए, ना कि एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, हम एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। We must have the sportsman spirit। स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिट होनी चाहिए हमारे अंदर। Besides games, there are some other means of recreation too, like visiting a circus, a fair, flying a kite or spinning a top. Let us know something about them। और खेलने के अलावा, गेम्स के अलावा भी और बहुत सारी रिक्रिएशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में हम रीड करेंगे। First, you have to do this activity like answer the following question and assess your sportsmanship कि आप कैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो। First is, do you always follow the rules of the games? ऑलवेज नेवर समटाइम, कभी कभी फॉलो करते हो रूल्स जो हैं गेम्स के, या कभी नहीं करते, या हमेशा करते हो। यू हैव टू टेक द करेक्ट वन। उसके बाद आप बताएंगे कि आप जो है कितने अच्छे एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। फाइन। नाउ नेक्स्ट है विजिट टू अ सर्कस। अब बाकी गेम्स के अलावा और क्या क्या रिक्रिएशन के मीन्स हैं। विजिट टू अ सर्कस, हम किसी सर्कस में जा सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, ठीक है, जो हमें एक्रोबैट्स या फिर ट्रेंड एनिमल्स के थ्रू अलग अलग एक्ट करके दिखाते हैं। इट इज़ एन ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन परफॉर्म्ड इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया टू एंटरटेन द ऑडियंस। काफ़ी पुराने टाइम से ये सर्कस चला आता आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग सर्कस देखने के लिए जाते हैं। नाउ हियर इज अ टर्म, Philip Astley is called father of the modern circus. He opened the first circus in England in 1768. नेक्स्ट रिक्रिएशन एक्टिविटी है फ्लाइंग अ काइट। हम काइट फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया काइट्स आर फ्लोन ऑन फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति, रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे। Kites of different shapes, size and colors can be seen in the sky. Kite flyers try to cut each other kite by cutting the manja of the other kite. Kites must be flown under an adult supervision. It is better to fly kites in fields and parks rather than on the terrace. ठीक है, किसी बड़े के साथ ही हमें काइट फ्लाई करना चाहिए और छत की बजाय किसी ओपन ग्राउंड में या फिर पार्क में या फिर फील्ड में हमें काइट को फ्लाई करना चाहिए। उसके अलावा है स्पिनिंग अ टॉप, जिसको हम कहते हैं लट्टू, ठीक है। लट्टू और अ टॉप इज अ पियर शेप टॉय होता है जिसको एक स्पन के साथ बांधा होता है स्ट्रिंग के साथ, और हम उसको मूव करते हैं, ठीक है, और वो कुछ टाइम के लिए स्पिन करता है। नेक्स्ट है फेयर्स। उसके अलावा हम मेले में जा सकते हैं, फेयर्स में जा सकते हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरे, क्रिसमस, न्यू ईयर पर बहुत सारे मेले लगते हैं। कुंभ मेला held after every 12 years has such a large gathering that it is visible from the space also। कुंभ मेला जो है हमारे इंडिया का, जो 12 साल में लगता है, वो इतना बड़ा मेला होता है कि उसकी जो गैदरिंग है वो हम स्पेस से भी देख सकते हैं। There are several fun activities at the fairs like स्लाइड्स, गेम्स, पपेट शोज एंड फूड स्टॉल्स। और मेले में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए। दीज फेयर्स लास्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स इंजॉय हेयर। हर एक एज के लोग जो है मेले में जाकर इंजॉय करते हैं। इंडिया ऑल्सो होस्ट लार्ज फेयर लाइक बुक फेयर, ऑटो एक्सपो एंड क्राफ्ट्स मेला। हैव यू एवर विजिटेड अ फेयर? व्हाट वर द 3 थिंग्स दैट यू एंजॉयड द मोस्ट? बच्चे आप लोग गए होंगे मेले में, ठीक है, तो ऐसी 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करो जो आपने मेले में बहुत ज़्यादा आपने मज़ा किया था। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग गेम्स? गेम खेलना क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट इज गेम्स हमें फिट एंड हेल्दी रखते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स और हैप्पी फील करता है। इट हेल्प अस टू मेक फ्रेंड्स बनते हैं हमारे, टू डेवलप टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़।
वी लर्न टू ट्रीट एवरीबडी एज इक्वल, सबके साथ हम इक्वली सबको ट्रीट करना सीखते हैं. इट इंक्रीजेज बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, और इससे बॉन्ड हमारा बढ़ता है. नाउ रैप अप द चैप्टर. प्लेइंग टीचेज अस हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फेस द वर्ल्ड. Recreation is doing something to relax and have fun. We play indoor games at home and outdoor games outside the home. Games are played in the classroom and in the playground in the school. We must play a game fairly. And some other ways of recreation are visit to a circus, a fair, flying kites or spinning a top. And playing games keep us fit and healthy. This is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.